अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपके निसाब में शामिल सबक नंबर 3 यानी मकाला उर्दू का ताल्लुक़ बंगाला से का मरकज़ी ख़याल को देखा था। आज हम लोग जो है इसी मकाले के हवाले से दूसरे सवाल को देखेंगे। देखिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लें। सवाल ये होगा कि मज़मून उर्दू का ताल्लुक़ बंगाला से में मुसन्निफ़ ने हुगली के जिस शायर का ज़िक्र किया है उसे मुख्तसरन बयान कीजिए। ये सवाल निहायत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से नोट कॉपी में उतार लें और अच्छे से समझ भी लें कि हुगली के जिस शायर का इन्होंने ज़िक्र किया है वहशत ने, आप उसके बारे में लिखिए। तो आप जानते हैं कि इस मकाले में इन्होंने बस यही पेश करने की कोशिश की है कि उर्दू को बढ़ाने में सरज़मीन बंगाल का रोल क्या रहा है। यानी बंगाल से मुराद बंगाल के जो शायर हैं, बंगाल के जो इदारे हैं, दरबार है वगैरह वगैरह, जो भी कुल मिला के जो मजमूई चीज़ है वो बंगाल है। तो बंगाल का किरदार कहाँ तक रहा है। तो इसमें जो है एक शायर का वो ज़िक्र करते हैं जिसका नाम आप जानते हैं कि काज़ी मोहम्मद सादिक अख्तर है। उर्दू का वो कहते हैं कि उर्दू का बहुत बाकमाल शायर है ये, और ये इतने बाकमाल हैं कि जो बंगाल का जो फ़ज़ा है, जो माहौल है, वो आज तक उसकी कमाल से, उसकी फ़न खूबी से, उस्तादी से, मज़ामीन से, तख़य्युल से आज भी गूंज रहा है ना। पूरा माहौल मतलब बंगाल में उनका चर्चा होता ही है, मतलब बहुत मशहूर शायर है ये कहना चाहते हैं। और वो उसकी उस्तादी का इतराफ़ इस तरह भी करवाते हैं कि उस ज़माने में जो लखनऊ के जो शुआरा हुआ करते थे वो इन्हें शायर बेबदल कहते थे, यानी इस जैसा शायर कोई नहीं है। और गाज़ीउद्दीन हैदर ने भी इन्हें मलिकुश शुआरा का खिताब दिया, जिससे पता चलता है कि ये बहुत ही आला पाए के शायर थे, है ना। और इसकी ये इतने आला पाए के शायर थे कि इनके बाज़ मिसरे जो है ज़रबुल मसल बन गए थे। जैसे एक वो शेर था, उनका एक मिसरा था कि मालूम होगा हशर में पीना शराब का। देखिए, ऐसा लगता है कि वो गुफ्तगू है कि मालूम होगा हशर में पीना शराब का। उसके बाद एक और था कि कल शेख बिन के मुजतहिद असर साकिया, ये था पेचीदा है। बहरहाल, तो ये उनकी जो है अज़मत थी और इन्हीं अज़मत का वो इतराफ़ करते हैं वहशत। तो इसी पर सवाल है कि इनकी अज़मत इनके बारे में जो भी कहा है वो उसे आप पेश कर दीजिए। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और इसको आप यहाँ पे देख लीजिए सरसरी तौर पर कि ये क्या कहना चाहते हैं। आप इस तरह से लिखेंगे कि मज़मून उर्दू का ताल्लुक़ बंगाला से में मुसन्निफ़ ने हुगली के बाकमाल शायर, बाकमाल के माने कमाल वाला, बाकमाल शायर काज़ी मोहम्मद सादिक अख्तर का ज़िक्र किया है। देखिए, तखल्लुस का निशान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, आप देने की कोशिश करें। इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बनता है तखल्लुस का निशान, तो आप कोशिश करें बनाने की। क्या है, इन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए उर्दू की तरक्की में अहम किरदार अदा किया और उर्दू शायरी का मर्तबा आसमान तक बुलंद कर दिया। बकौल वहशत, यानी वहशत कहते हैं आपकी ही किताब में कि अख्तर उर्दू का वो बाकमाल शायर पैदा हुआ है कि आज तक फ़ज़ाए बंगाला इसके ज़िक्र से गूंज रही है। ये आप ही के किताब में उनका कौल है, वहीं से ये लिया गया है। उसका देखिए, इनके कमाल फ़न का इतराफ़ में उनके हम असर लखनवी शुआरा इन्हें शायर बेबदल माना है। बादशाह अवध यानी गाज़ीउद्दीन हैदर ने इनके कलाम से मुतासिर होकर उनके फ़न की कदरदानी करते हुए इन्हें मलिकुश शुआरा का खिताब दिया था। इनका उसलूब निहायत सादा, उसलूब माने तर्ज़ निगारिश, लिखने का जो तरीक़ा होता है, तख़य्युल पर गैर मामूली कुदरत। तख़य्युल कहते हैं सोचने की क़ुव्वत पर, है ना। शायर बनने के लिए तख़य्युल का होना लाजमी होता है, तो तख़य्युल पर जो है गैर मामूली कुदरत थी। इनकी शायरी के मौज़ूआत मुख्तलिफ़ुल नौ के मानी कि मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ुल नौ थे, जिनमें इश्क़, तसव्वुफ़, असरी आगही और तफ़क्कुर वगैरह ख़ास हैं। इश्क़ आप जानते हैं, इश्क़ व मोहब्बत, हुस्न। तसव्वुफ़ यानी कि जो सूफ़ियों का जो अक़ीदा है। असरी आगही यानी कि जिस ज़माने में जो जीता है उसके हवाले से जो शायरी करता है उसको असरी आगही कहते हैं। तफ़क्कुर यानी फ़िक्र, फ़लसफ़ा वगैरह ख़ास हैं। इनकी शायरी की नुमाइंदगी करने वाले उन अशार को दर्ज किया जा रहा है जिसे वहशत ने दलील के तौर पर इस्तेमाल किया है। यानी आपकी किताब में जो वहशत ने जिन अशार को कलमबंद किया है उनमें से 2 शेर को आप देखिए कि दौर अब वो है, दौर। देखिए, ये पहले ये निशान देना ना भूलें आप, ठीक है। ये शायरी का निशान होता है, जब आप कोई शेर लिखना चाहें तो इस निशान को आप कलमबंद कर दें इस तरह से, है ना। बहरहाल, तो देखिए कि दौर अब वो है
کہ اختر جائیے جس بزم میں ہے شراب دشمنی سے پر ایاغ دوستی، یعنی کہ وہ دور آ چکا ہے، یہ دیکھیے زمانے پر، وہ اپنے زمانے کے خیال سے بولتے ہیں کہ آپ جس جگہ جائیے، جس بزم میں جائیے یعنی محفل میں جائیے، جتنے بھی دوست ہیں کیا ہے شراب دشمنی سے پر ایاغ دوستی، کہ دوستی جو ہے شراب دشمنی سے یعنی دشمنی کے شراب سے بھرا پڑا ہے ایک دم۔ دوسرا شعر کہ کیا تعصب سے تڑپتے ہیں اسیران قفس، کیا تعصب سے تڑپتے ہیں اسیران قفس، کچھ جو اڑتی سی سنی کہ بہار آئی، یعنی کہ جو اسیران قفس یعنی قفس کے اندر یعنی پنجرے میں جو قید ہیں، ان کو جب یہ پتہ چلا کہیں سے، مطلب ہم لوگ گفتگو سن لیتے نا کہ مان لیجیے اگر کسی جگہ پہ کچھ ہوا تو ہم لوگ کسی کے منہ سے سنتے سنتے ہمارے کانوں تک بھی آ جاتی ہے وہ بات، تو اسی طرح سے جب وہ سنے ہیں کسی کے منہ سے کہ بہار آئی ہے اور وہ قید میں ہے، یعنی جو قید میں ہے وہ بہت ہی زیادہ تڑپنے لگے ہیں کہ بہار آئی ہے۔ تو یہ ان کے کلام کا نمونہ تھا۔ تو جو اگر آپ کے یہاں سوال آئے گا کہ مضمون اردو کا تعلق بنگالہ سے میں مصنف نے ہگلی کے جس شاعر کا ذکر کیا ہے اسے مختصراً بیان کیجیے، تو آپ ان خوبیوں کو بیان کر دیں گے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے پورے نمبرات حاصل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر آپ کو پریشانی ہو تو کمنٹ باکس میں اظہار کریں۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔